से स्वागत बा हमने के भोजपुरी चर्च में। हालेलुया। इस समय प्रार्थना का बा, अपने आँख के बंद करी, अपने हाथ के उठाई और हमारे साथ प्रार्थना करी। रिबो शाखा मंद रिबो सेखे रिबो शाखा माखा रेबो सीखे माखा रे री शाखा रेबो सेखे मंद रिबो शाखा माखा रे मंद रिबो सेखे रासा रिबो शाखा माखा रेबो सेखे मंद रिबो शेखे रे मा बाशा रेबो सेखे बो शाखा माखा रेबो से रोसिख रेबो शामा बाखा रेबो सीखे माखा रे। हालेलुया हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना करत है। ये हमारा पहला बिंदु है प्रार्थना का। हमनी प्रार्थना करल जाए कि हमनी के द्वारा परमेश्वर का दर्शन पूरा होत है यीशु मसीह के नाम में। वचन हक्कुब 2:14 वचन कहत है, काहे कि पृथ्वी यहोवा का महिमा के ज्ञान से ऐसन भर जाई जैसे समुद्र पानी से भर जाला। प्रार्थना करे। रिबोशा का रेबो से के मंद रिबोसा रिबोशा का मा का रेबो से के बोशा का मंद रिबो से रोसे के बोशा का रे मंद रिबो से के बोशा का माखा रोसे के रिबो से के मंद रिबो से के मंद रिबो से के मा रासा रिबो से के रिबो से के मंद रिबोशा का मा का रे रोसे के रिबोशा का मा का रेबोशा का मंद रिके बोशा का रेबोसा रोसे के रिबो से के मंद रिबो से के बोशा का रे मंद रिबो से के बोशा खमा का रेबो से के रेबोशा खमा रेबो से के बोशा खमा का रेबो से रोसे के रिबोशा खमंद रिबो से के बोशा खमंद रिबो रासा रिबो से के बोशा का रेबो से के बोशा खमा रोसे रिबो से के मंद रिबो से के बोशा रेबो से के रेबोसा मा का रेबो से के बोशे रे खेमा रिबो से के बोशा खमा का रेबो से के बोशे खेमा रिबो से के रेबोशा मा का रेबो से के बोशा खमंद रिबो से के मंद रिबोशा खरे रोशे के मंद रिबो से के बोशा खरेबो से के मा रिबो से के बोशा खरेबो से। हालेलुया हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना करत ही। हमार दूसरा प्रार्थना बिंदु बा। हालेलुया। हमनी प्रार्थना करल जाई कि हमनी के रिश्तेदारों के जीवन से अंधकार का सामर्थ खत्म होत रहल बा और उ अपने जीवन के प्रभु यीशु में समर्पित करत हुआ यीशु मसीह के नाम में। वचन 2 कुरिन्थियों 4:3-4 वचन कहत है, यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ल ह तो ई नाश होवे बदे की पड़ल ह और उ अविश्वासियों बदे जेकर बुद्धि ई संसार का ईश्वर अंधी कर दिहले बा, ताकि मसीह के परमेश्वर का प्रतिरूप और उनकर तेजमय सुसमाचार का प्रकाश उनकर ऊपर ना चमके। प्रार्थना करे। रिबोशा का रेबो से मा का रेबो से खेमा रिबोशा का रेबो से के मंद रिबोशा का मा का रेबो से खेबो रासा रिबो से के मंद रिबो से खेबो शाखा मंद रिबो से खेबो रासा रिबो से के मंद रिबोशा का मा का रेबो से खेबो शाखा मा रिबो से के रिबोशा का रेबो से के मंद रिबोशा का मा रेबो से खेबो शाखा मंद रिबो से खेबो शा मा बा रेबो से खेबो शाखा रेबो से खे मंद रिबो शाखा मंद रिबो से खे रेबो सा मा बारे रोसिक रेबो से खेबो शाखा मंद रिबो से खेबो शा रेबो से खेबो शाखा मंद रिबो से खेबो से खेमा रोसे रेबो शाखा रेबो से खे मंद रिबो से रासा रिबो से खेबो शाखा मंद रिबो से खे रासा रिबो शाखा रेबो से खे मंद रिबो से खे रासा रिबो से खे रेबो शिखमा खा रेबो से रामा रिबो से रिबो शाखा रे मा खरे रोसी खेबो से खमंद रिबो से खे रेबो समावा रोस रिबो से खे रेबो शिखे रे मावा रिबो से रासा रिबो से खेबो शिखमंद रिबो से खे रासा रि मा खरेबो से खे मंद रिबो से खेबो शा रोस रिबो से खे रेबो समावा रिबो से खे रेबो शिखमंद रे खेबो शिखमा रोसे खेबो शिखमंद रिबो से खे रे रासा रिबो सा खरेबो से खे मंद रिबो से रेबो से
खेबो सी खमा खरेबो सा रोसे खेबो सी खमा खरेबो से खेबो रासरिबो से खेरेबो सी मा खरे रोसे खेबो सा खमन रिखेबो शरे रासरिबो से खेरेबो सी खमा खरेबो से खे मंदरिबो से खेबो सा। हालेलुया हालेलुया। अभी भी हम प्रार्थना करत है। हमारा तीसरा प्रार्थना बिंदु बा हालेलुया। हमनी प्रार्थना करल जाए कि हमनी के पास इस साल के अंत तक अनगणित चर्च और लीडर और यीशु मसीह के नाम में अंत के दिनों में ऐसन होई कि यहोवा का भवन का पर्वत सब पहाड़ से मजदूर कयल जाई और सब पहाड़ से अधिक ऊंचा कयल जाई और हर जाति का लोग धारा के समान उनकारी और चलल अइहें। बहुत से देश के लोग अइहें और आपस में कहिए आवा हमनी के यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन जायल जाई। तब वो हमनी के अपना रास्ता दिखाइए और हम लोग उनकरे रास्ता पर चलल जाई। काहे से को यहोवा का व्यवस्था सियोन से और उनकर वचन यरूशलेम से निकलल है। यशायाह 2:2-3 कहत है। प्रार्थना करेबो शखरेबो शखमा खरेबो सेखे मांदरिबो सेखे मांदरिबो सेखे रेबो खमांदरिबो सेखे मासारिबो शखमा खरेबो सेखे रेबो सेखे मांदरिबो शा रो सेखे बो सेखे मांदरिबो शखरे मा रिबो सेखे रेबो शखरेबो सेखे मांदरिबो सेखे रो सेखे बो शख मांदरिबो सेखे बो मांदरिबो सेखे बो शख मांदरिबो सेखे रे रसा खरे बो सेखे मांदरिबो सेखे मा रिबो सेखे बो शख रेबो सेखे मांदरिबो से रसा रिबो सेखे मा खरेबो सेखे रे रसा रिबो सेखे मांदरिबो शख मा खरे राबो सेखे मांदरिबो सेखे बो शख रेबो सा रो सेखे बो शिख मांदरिबो सेखे बो शखा रेबो सेखे रे मांदरिबो शख रे मखा रो सेखे रेबो सेखे रेबो शख मांदरिबो सेखे रो सेखे बो शिख मांदरिबो सेखे बो सेखे मांदरिबो सेखे बो शखमा रिबो सेखे बो शिख मांदरिबो से रो सेखे बो शिख मा खरेबो से रो सेखे बो शिख मा खरेबो सेखे रो सेखे बो शिख मांदरिबो सेखे बो शा। हालेलुया हालेलुया। अपने स्थान पे खड़ा नहीं, इस समय स्तुति और आराधना कबा। हालेलुया। कोई परमेश्वर आज आपके बीच में आना चाहता है, मेरे बीच में आना चाहता है। आज उसका धन्यवाद दे अपने मुंह को खोलकर। वो उस यीशु मसीह का धन्यवाद दे अपने मुंह को खोलकर। वही जिंदा है, उसी में सब कुछ है। धन्यवाद यीशु। आज उसकी ओर अपने ध्यानों को केंद्रित करें। बोले प्रभु से कोई न डर है, मैं ना डरूं ना रुकूं। आगे ही आगे बोले प्रभु से बढ़ता चलूं जो कहे वो सुनो। भर दे मुझको आग से तेरी सामर्थ मैं चाहूँ। गोविंद
को केंद्रित करते हुए पवित्र आत्मा रिवा शांति रे हमारे बीच में आना चाहता है। पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। आज हमारे बीच में आना चाहता है। पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में तू बस जा। वेलकम करें, वो आज हमारे बीच में आना चाहता है। पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में बस जा। मेरे मन में, मेरे तन में, दिल की हर धड़कन में बोले तू बस जा। आज जो परमेश्वर बसना चाहता है आपके में, वो आज परमेश्वर आपके में बसना चाहता है, क्योंकि सच में वो आप सबों से आज प्यार करता है और सच में वो परमेश्वर ही है जो सारी महिमा और आदर की योग्य प्रभु है। पवित्र आत्मा सब कोई बोले पवित्र आत्मा मेरे मन में, मेरे
होगा सब कोई। तू बस जा। आइए सब अपनी आंखों को बंद करिए, समय की हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी अद्भुत उपस्थिति पिता, जो हमें शुरुआत से ही हमें छूते आ रही प्रभु यीशु मसीह। हम आपका दिल से धन्यवाद देते क्योंकि आप अद्भुत है, आप प्रेम करने वाले यीशु मसीह हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपकी इस बड़े अनुग्रह के लिए, आपकी बड़ी दया के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु आगे का समय तेरे हाथ में सौंपते हैं, आगे की और आराधना में हम आपकी सहायता को मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। सच में वो सच्चा परमेश्वर, वो जीवता परमेश्वर, वो महान परमेश्वर आज हमारे बीच में। हालेलुया। जितने भी लोग इस समय हमारे साथ इस सेशन में ज्वाइन हो चुके हैं, सबों को प्रभु आप सबों को अपनी आशीषों से भरे, आप सबों को जय मसीह की। और सच में परमेश्वर का अद्भुत कार्य हो रहा है। हालेलुया। और सच में परमेश्वर महान है और अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। और सच में आज परमेश्वर का अद्भुत कार्य आज आपके जीवनों में होने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। और सच में वो जीवता, सच्चा और महान परमेश्वर आज हमारे बीच में है। और जितने भी लोग इस सेशन में जुड़ चुके हैं, सबको इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। उस खुदावंत, उस महान परमेश्वर की अद्भुत महिमा करें, क्योंकि सच में वही सच्चा परमेश्वर और वही महान परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे और उस महान परमेश्वर की हम और स्तुति प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। ओ यस लॉर्ड। आइए कुछ गीतों को गाएंगे, उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। इस गीत को गाएंगे जो इस प्रकार से कहता है, हालात बदल जाते हैं किसके आने से? यीशु मसीह के आने से। और सच में जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन के सारे हालात जो हैं यीशु मसीह के नाम से क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, क्योंकि सच में उसके नाम में ही इतनी पावर है। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे और उस सच्चे और महान परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब ताली बजाते इस गीत को गाएंगे। 1 2 3 स्टार्ट। तालियों के साथ। बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। आपकी बारे यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से, अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, गाइए तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। ताली के साथ। घोड़ों से छली हुआ, जख्मों
सा याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। आखिरी बारे याईर की यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। मुर्दे भी उठ जाते हैं, मुर्दे भी उठ जाते हैं यीशु तेरे आने से। अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से। अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। अच्छा तेरे आने से, हाँ यीशु तेरे आने से। अच्छा तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से गाइए तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। किसके आने से हालात बदल जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के आने से हमारे जीवन के जितने हालात हैं वो सारे हालात जो है बदल जाते हैं, क्योंकि सच में उसका नाम इतना बड़ा है और उसका कार्य जो है अद्भुत है, जो हमारे जीवन में हर दिन, हर पल और हर समय होता है। हालेलुया। आइए हम और कुछ गीतों गाएंगे, उस जीवित सच्चे और महान परमेश्वर की हम और आराधना करेंगे, क्योंकि वो आराधना की योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। आइए हम और कुछ गीतों गाएंगे, उस परमेश्वर की हम और महिमा करेंगे, और सच में वो परमेश्वर ही है जो सच्चा है और महान है। हालेलुया। इस गीत को गाएंगे, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। हालेलुया। इस गीत को हम गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे और उस परमेश्वर की हम अद्भुत महिमा करेंगे। हालेलुया। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। इस गीत को गाएंगे, बहुत पुराना गीत है, इस गीत को हम गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। अंधों को आँख दिया यीशु ने, गाइए। लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। अंधों को आँख दिया यीशु ने, लंगड़ों को चला दिया यीशु ने। जय बोलो, आइए उसकी जय करें। जय बोलो जोर से, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। भाई जय बोलो यीशु राजा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। ताली के साथ घोड़ी को चंगा किया यीशु ने, गाइए। लाजर को जिला दिया यीशु ने। बोलो घोड़ी को चंगा किया यीशु ने, लाजर को जिला दिया यीशु ने। जय बोलो, आपकी बारी, एक और बात। जय बोलो, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो। बोलो जय बोलो यीशु मसीहा
राजा की जय बोलो, बोलो जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। आखिरी बार जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो, यीशु राजा की जय बोलो, यीशु प्रभु की जय बोलो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से हम प्रभु का धन्यवाद देथिला कि आज आपके पास फिर से हम अइला। आजकल हमने के सीखा थिला पवित्र आत्मा के बारे में, जौन विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी है। बाइबल कहेले कि परमेश्वर अपने आत्मा के हमनी के पास भेजना कि वो ज़िंदगी भर हमनी के साथ रह सका। अगर पवित्र आत्मा का हम लोग पवित्र आत्मा के साथ अगर हम लोग ना चल जाई हैं तो फिर हम लोग का मसीही जीवन अधूरा हो जाए। यही बदे पवित्र आत्मा के बारे में हम बातचीत करत हिला, विशेष करके अनुग्रह फेलोशिप चर्च के लिए। हम चाहत हिला कि चर्च सीख पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा एक सहायक है हम सब के लिए, और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से हमनी के प्रभु में आगे बढ़ सके जाला और उनका महिमा दुनिया तक पहुंचा जा सके जाला। पवित्र आत्मा परमेश्वर की एक उपहार परमेश्वर की तरफ से हमने के जीवन में, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम सब इस दुनिया में रह के जी सकीला, सफल जीवन जी सकीला और परमेश्वर का राज्य दुनिया तक पहुंचा सके। पवित्र आत्मा के बारे में बहुत से लोग जाना ना, लेकिन पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में बहुत से कम लोग जाना ना। और हम ना चाहते ला कि उम्मन से एक आप लोग हो जा कि पवित्र आत्मा के बारे में या पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में ना जाना। परमेश्वर का वचन कहा है कि हमार प्रजा नाश होता अज्ञानता के कारण। हम ना चाहतीला कि हमने या आप रखें। हम चाहते कि पवित्र आत्मा के बारे में जानकर पवित्र आत्मा के अंदर चल के परमेश्वर की इच्छा पूरी कर सकल जाला और अपने जीवन के आगे बढ़ा देवल जाला। पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में हम सब के जीवन में आए न। आज की 2000 साल पहले प्रभु कहना कि हम पिता के पास जा और तोरे लिए एक सहायक भेजम। आज हमने के पास पवित्र आत्मा, आज यीशु मसीह स्वर्ग में हुआ, लेकिन हमने के पास परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक दूसरा 13:14 डाला कि परम पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता तोरे साथ रहा। पवित्र सहभागिता, पवित्र आत्मा का साथ, पवित्र आत्मा का पार्टनर हमारे साथ रहा। हालेलुया। महान बात है। हर मसीह का एक कर्तव्य है कि वो पवित्र आत्मा के बिना ना जिए। पवित्र आत्मा के बिना असफल जीवन। पवित्र आत्मा एक डायनामाइट की तरह, डायनामाइट की तरह जो हमारे जीवन में विस्फोट होता है, काम करता है, बड़ा बड़ा काम। पवित्र आत्मा इसे करे बिना कि चल सकला और जी सकला।
जे कोई निर्णय ले कि हम पवित्र आत्मा के बिना चलब, ओकर जीवन की ओर असफलता की ओर, गरीबी की ओर, बीमारी की ओर ढकेलल जाई। कि पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में, और जब हमने के साथ हमने का सहायक ही ना, पवित्र आत्मा के साथ समानार्थी शब्द हमने का शिक्षक हुआ, वो हमने का परामर्शदाता हुआ, वो हमने का शांति दाता, वो हमने का सामर्थदाता, वो हमने का सलाहकार, वो हमने का स्टैंड बॉय, यानी हमने के स्थान पे काम करे बदे पवित्र आत्मा। सोचा, पवित्र आत्मा हमने के जीवन के साथ अलग अलग विषय के ऊपर, अलग अलग समय के ऊपर काम कर। जो हमने की शिक्षा की जरूरत है, वो हमरे आपके लिए शिक्षक हुआ। जब हमने के सलाह की जरूरत है, हमने के लिए सलाहकार हुआ। शांति की जरूरत है, वो शांति हुआ। सामर्थ्य की जरूरत है, वो सामर्थ्य वाला हुआ। पवित्र आत्मा हमरे आपके लिए बहुत कुछ कर सकला। बस पवित्र आत्मा के साथ चला और पवित्र आत्मा के साथ जीवन बितावा, जीवन महिमा से महिमा में केवल आगे बढ़ जाई। हालेलुया। और हम विश्वास करत हिला कि जो हम सिखावत हिला पवित्र आत्मा के बारे में, आपका नोटबुक बना था, आप लिखत हो ध्यान से, आप ध्यान से लिखत हो। तो हमने बात के लिए पवित्र आत्मा कैसे पावल चाहिए, हमने बात के लिए पवित्र आत्मा से कैसे भरल चाहिए, हमने बात के लिए पवित्र आत्मा के कार्य, और आज हमने के बात कर चाहिए पवित्र आत्मा के फल। अगर आपके पास पवित्र आत्मा है, ओकर फल भी आपके अंदर से दिखाई दे। ओकर फल भी, बाइबल कहेले एक मनुष्य अपने फल से पहचानल जाला। अगर आम का पेड़ है तो आम ओकरे अंदर से आम का फल भी आई, आम का फल भी आई। तो हमने की बातचीत शुरू कैली जा रविवार के दिन शैतान के संतान और परमेश्वर के संतान के बारे में, और हमने के अलग अलग वचन से लेकर बातचीत करत हिला। और आज जब हम बात करत हिला पवित्र आत्मा के फल, और पवित्र आत्मा का फल जो हम आपके बताई, अगर वो आपके जीवन में ना दिखाई दे, आपके अपने कोई काहे ना है, एक एकर फल है। बाइबल के लिए एक पेड़ अपने फल से पहचानल जाला, और एक मनुष्य भी अपने फल से पहचानल जाइए। एक मनुष्य भी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपसे आशा रखना कि आपके अंदर फल हो, आपके पास फल हो, आप बिना फल का ना रहा। परमेश्वर की कि आपके पास फल हो, और जायज है कि आपके पास फल होवे चाहिए। अगर पवित्र आत्मा आपके पास है तो पवित्र आत्मा का फल भी आपके पास होवे चाहिए। हालेलुया। बहुत से लोग विश्वास में, बहुत से लोग सुरती खाना, तंबाकू खाना, ड्रिंक लेना, और वो कहना कि हमारे पास पवित्र आत्मा है। अगर पवित्र आत्मा तोरे पास है तो ये पवित्र आत्मा का फल ना है, ये पवित्र आत्मा का फल ना है। ते करे मतलब कि पवित्र आत्मा ही ना है। पवित्र आत्मा हुई तो पवित्र आत्मा का फल भी तो एक व्यक्ति अपने फल के द्वारा पहचाना जाता। हालेलुया। बहुत से लोग गिर जाना, चर्च में खड़ा हुआ और गिर जाए, उनके लगा कि हमारे पास पवित्र आत्मा है। हाँ, हो सकला, लेकिन आप अगर गंदा काम करत हुआ, बुरा काम करत हुआ, नशा में लुप्त हुआ, तो पवित्र आत्मा का पहचान ना है। पवित्र आत्मा का पहचान ना है। हमारे आसपास बहुत से लोग, हम जानत हिला, नाम ना लेवल चाहत हिला, लोग सेवा करत हैं।
इनके घरे ओ घरे जाके प्रार्थना करत हैं, अच्छी बात है। और वो कहना कि मेरे पास पवित्र आत्मा है, लेकिन तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, अलग अलग परेशानी में फसल हुआ। हालेलुया। कैसे उनके अंदर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा हाँ तो फल कहाँ गए? फल भी दिखाए के चाहिए। हालेलुया। फल भी दिखाए के चाहिए। अगर पवित्र आत्मा हाँ तो फल भी होवे की चाहिए। तो जो ने फल का आज हमने बात कर रही हैं वो परमेश्वर से केवल आवाला, वो केवल परमेश्वर से आई, परमेश्वर के साथ रहले से आई, परमेश्वर के साथ समय बितौले से आई। चला वचन पढ़ा, यूहन्ना का 15 अध्याय 5 वचन। यूहन्ना का 15 अध्याय 5 वचन यहाँ पर लिखल है, हम दखलता ही और तू डालिया हुआ, जवन डाली हमरे अंदर बनल रही और हम ओकरे अंदर वो बहुत फल लियाई। कहे से कि तू हमसे अलग होकर कुछ भी ना कह सकला। प्रभु कहना कि हम दाखलता हिला, तू डाली होगा। दाखलता हम हिला और तू डाली होगा। जवन फल, जवन चीज हमरे अंदर बनल रही और फल ना ले आई, जवन चीज हमरे अंदर बनल रही वो फल ले आई। जवन चीज हमसे जुड़ल रही वो फल ले आई। जवन चीज भी हमसे जुड़ल रही, जे हमसे जुड़ल रही वो फल ले आई। आप प्रभु का संतान हुआ, अगर आप फल लियावल चाहत हुआ तो आपके परमेश्वर के साथ जुड़े हुए के पड़ी। बाइबल कहेले जे प्रभु के संगति में रहाला वो प्रभु के साथ एक हो जाए। प्रभु के साथ वो व्यक्ति एक हो जाए। अगर आज आप प्रभु के साथ समय बितावे के चुनाव करत हुआ तब प्रभु का स्वभाव, प्रभु का काम, प्रभु का जीवन तोरे अंदर दिखाई दे। बाइबल कहेले मूसा परमेश्वर के साथ 40 दिन 40 रात बितौना। मूसा के अंदर परमेश्वर की सामर्थ आयल और मूसा के ऊपर परमेश्वर की सामर्थ चमके लगल। हर कोई मूसा के देख के डर गल, क्योंकि मूसा के अंदर से सामर्थ निकला था। और सामर्थ कहां से आई? परमेश्वर से आई और परमेश्वर के साथ समय बितौले से आई। हालेलुया। जो ने फल का हम और आज जातिया वो परमेश्वर के साथ रहले से मिलाला, वो परमेश्वर की ओर से। बाइबल कहेले कि हम दखलता ही तू डालिया हुआ। अगर हमरे अंदर बनल रहबा और हम तोहरे अंदर तो तू बहुत फल बा। और बाद में बाइबल कहेले कि तू हमसे अलग होके ना फल सकला, कुछ ना कह सकला। अगर तू हमरे अंदर बनल हुआ तो तू फल लीबा। तब परमेश्वर के साथ बन के हमने के फल लिया सकेला। अगर परमेश्वर के साथ हमने ना बनल ही तो हमने के फल ना लिया सकेला। हालेलुया, हालेलुया। हमने के परमेश्वर के साथ बने रहे की हुई फल लियाओ बदे पवित्र आत्मा का। अगर हम और आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का फल हमारे अंदर दिखाई दे, वचन पढ़ा, प्रार्थना करा, परमेश्वर से समय बितावा, देखा फल तेरे जीवन में ऑटोमेटिक दिखाई लगी। वचन पढ़ा, निकाला वचन, प्रार्थना करे बदे। अगर चाहत हुआ कि फल तोरे अंदर दिखाई दे, परमेश्वर का वचन पढ़ा। बाइबल कहेले अगर तू हमरे साथ बनल रहबा और हम तोरे साथ, तब बहुत फल लीबा, बहुत फल लीबा, बहुत फल लीबा। अगर ना बनल रहबा तो फल ना लीबा। तो आज पवित्र आत्मा के फल के बारे में अगर हमने बात कर जातिला तो ये पवित्र आत्मा का फल परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा के साथ समय बितौले से हमारे जीवन में आई। हालेलुया।
होशे के 14:8 काला, होशे के अध्याय 14:8 में लिखल है, अप्रेम कहिए कि अब मूरत से हमार कोनो काम ना है, उनका सुन के हम उनके ऊपर दृष्टि बनाई और हम हरे सनेवर सा हम ही से तू फल पैबा। प्रभु कहना कि तू हमसे फल पैबा, तू हमसे फल पैबा। तो हमने के देखल जाए कि फल केवल परमेश्वर से और परमेश्वर की ओर से आवाला अच्छा फल। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा है, हमारे जीवन में, आपके जीवन में परमेश्वर फल खोजिए। मत सोचा कि परमेश्वर के फल की जरूरत ना है। प्रभु यीशु मसीह कहना, जौन डाली हमारे अंदर हो अगर ना फली वो काट देवल जाए। शुरुआत मसीह में कैले के बाद हमने के अभ्यास करे के जाए फलवंत हो बदे। परमेश्वर हमारे अंदर, आपके अंदर फल खोजिए। परमेश्वर के फल चाहिए। अगर हमने के परमेश्वर के फल ना देवल चाहिए अपने जीवन से, तो हमने के अलग कह देवल चाहिए। ये परमेश्वर के वचन में लिखल है। बाइबल के लिए जो हम फली उतार देवल चाहिए। तो ये वचन से हमने के देखल जाला कि फल हमने के जीवन में कितना जरूरी है। अगर हमने के फल तो हमने के प्रभु के साथ कभी भी ना रह पावल चाहिए। फल जरूरी है, और अच्छे फल से, बुरे फल से ना। एक मसीही के रूप में एक चेतावनी आज हम देते हैं कि अगर आप एक मसीही जीवन शुरुआत कैले हुआ तो आपके अंदर फल होवल जरूरी है। अभ्यास कर में आगे बढ़े जरूर विश्वास रखिला कि अचानक से ना हो जाए, धीरे धीरे सब पैदा हो जाए। प्रभु का वचन कहला कि जवन डाली हमरे अंदर है अगर ना फली उकार देवल जाए। एक एक गंभीरता से ला। हर व्यक्ति के फल जरूरी है, हर व्यक्ति के फल लिया जरूरी है। जे कोई भी अगर ना फली वो प्रभु के साथ कभी भी ना रह पाए। हालेलुया। वचन में लिखल है लूका के 13 और लूका के लिखल, तब उस बारी के रखवाले से कहना, देख 3 वर्ष से हम इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढत हई परंतु ना पावत हई। 3 वर्ष से हम ए अंजीर के पेड़ में फल ढूंढत हईला और हम ना पावत हईला। यानी प्रभु यीशु मसीह हमनी के अंदर फल ढूंढत हुआ, हमनी के अंदर फल ढूंढत हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के हमनी के अंदर फल ढूंढत हुआ और फल उनके जरूरी है। बाइबल यह कहेले। अब फल का है? एक मसीही के जीवन, एक मसीही के आत्मा के फल के बिना पूरा ना हो सकला। फल के बिना एक मसीही का जीवन पूरा ना हो सकला। और फल का है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा का फल है। आज प्रभु यीशु मसीह का ढूंढत हुआ हमनी के अंदर, वो प्रेम ढूंढत हुआ। हमनी के अंदर लोगन के प्रति प्रेम जागल कि ना जागल, उनके प्रति जे नाश होता, उनके प्रति जे दुख में है, उनके प्रति जे कराहत है, परेशानी में है, समस्या में है, प्रभु यीशु मसीह फल ढूंढत हुआ। हालेलुया। प्रेम। आप मसीह हुआ तो आपके पास प्रेम है। अगर आपके पास पवित्र आत्मा है तो लोगन के प्रति प्रेम भी हुई। अगर आपके पास परमेश्वर का आत्मा है तो लोगन के प्रति आपके दिल में बोझ भी हुई। आप तरस भी खाइए लोगन के प्रति। आप आत्मा जीती हैं काहे से कि लोग यीशु के बिना नाश होत हुआ। अगर आप प्रेम करिए तो आप जाके लोगन के बच्चे ही हैं।
आप यह करिए। हालेलुया। दूसरा है आनंद। आपके जीवन में आनंद ना है, निराशा है, आपके जीवन में आनंद होवे के चाहिए। पवित्र आत्मा का फल है। बाइबल कहेले जब तू नाना प्रकार के परेशानी में जा तब आनंद मनावा। पवित्र आत्मा की पहचान, पवित्र आत्मा की फल हो कि अगर हमनी के नाना प्रकार के परेशानी में जाल जी हैं तो हमनी के आनंद मनावल जी हैं। हालेलुया। हर व्यक्ति कहीं न कहीं कोनो न कोनो समस्या से होके गुजराला। हर व्यक्ति कोनो न कोनो परेशानी से होके गुजराला। लेकिन पवित्र आत्मा के साथ अगर आप हुआ, पवित्र आत्मा अगर आपके पास है, तब फल आपके अंदर आनंद ही आनंद हुई। ऐसे कोनो ना फर्क पड़ाला कि परेशानी कितना लंबा है, परेशानी कितना गहरा है, समस्या कितना बड़ा है। हमेशा आपका आत्मा उत्साह से भरले, आनंद से भरले। और बाइबल कहेले हमार आनंद परमेश्वर का सामर्थ है। जैसे ही हम लोग आनंद मनावल जाइए, परमेश्वर के काम करे का मौका मिली हमनी के जीवन में। हालेलुया। बाइबल के कहानी का वो याद है कि एक किसान बीज बोवाला, कुछ मार्ग के किनारे, कुछ पथरीली की भूमि में, कुछ झाड़ी के बीच में और कुछ अच्छे भूमि में। बाइबल कहेले जब पथरीली भूमि पे गिरल वो बीज है कि संसार का धन और संसार का चिंता, धोखा वो बीज के दबा देला। चिंता बीज के दबा देला। चिंता, टेंशन बीज के दबा देला। बीज का है परमेश्वर का वचन। और चिंता जब हमने के करी ला जा, आनंद ना मना के चिंता करी ला जा, तो बीज के दबा देला, परमेश्वर के वचन के दबा देला, परमेश्वर के काम करे के तरीका के दबा देला। यही से बाइबल कहेले हमारा आपका आनंद परमेश्वर के लिए सामर्थ है। बाइबल कहे कला आनंद मनावा। जब तू नाना प्रकार की परेशानी में जइबा तो आनंद मनावा। ये बदे कि परमेश्वर हमने के साथ कुछ कर पावा और परमेश्वर का राज हमने के द्वारा आगे बढ़ पावा और हमने के हमेशा जीतल जा। प्रभु के कहे का यही मतलब रहा। प्रभु के पता रहा दुख से जाइए, तकलीफ से जाइए, समस्या से जाइए, फिर भी प्रभु का ना आनंद मनावा। बाइबल कहे कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर हमनी के हमेशा जय के उत्सव में लेके चलाना। जय के उत्सव में, जय के उत्सव में हमनी के हमेशा जय के उत्सव में चला जाता। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ हमनी के आनंद है। पवित्र आत्मा की फल कि हमनी के आनंद मनावल चाहिए। एक स्वर्गीय आनंद, एक महिमा से भरला आनंद जिन कभी भी ख़त्म ना हो सकाला। हालेलुया। और तीसरा है शांति। दुनिया उथल कितना भी हो जाए, हमारे आस कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन शांति हमारे आप के जीवन में बन रहे के चाहिए। ये परमेश्वर का प्रेम का प्रतीक है, ये आत्मा के चिन्ह का प्रतीक। हालेलुया। ये आत्मा का एक प्रतीक है, फल का एक प्रतीक है कि शांति हमने के जीवन बनल रही। धीरज, हर काम में धीरज मिली। एक फल है कि पवित्र आत्मा के आपके धीरज हुई। चंगाई मिले या ना मिले, आप चर्च जाइए, चर्च ना छोड़िए। जीवन परिवर्तन होता या ना होता, लेकिन जरूर जीवन परिवर्तन उहा धीरज के परमेश्वर का बात जोइए कि परमेश्वर एक दिन में बदल दिए। परमेश्वर हमारे जीवन की महिमा से महिमा में लेके चलिए। हालेलुया। जीवन बदले या ना बदले, लेकिन वो हमारा आपका परमेश्वर हुआ, वो हमारा आपका परमेश्वर हुआ। धीरज, धीरज के साथ परमेश्वर का बाट जो है। बहुत से लोगों के पास धीरज ना है। वो 1 हफ्ता ही है, 2 हफ्ता ही है, 3 हफ्ता ही है, 4 हफ्ता ही है, 5 हफ्ता ही है, और कहीं बस 5 हफ्ता पूरा हो गया, अब कुछ ना भैल, आप चर्च छोड़ दा। एक मतलब है कि पवित्र आत्मा ही अभी तक ना है। पवित्र आत्मा अगर हो तो फल भी ना। और पवित्र आत्मा हुई अंदर तब फल भी हुई। अगर पवित्र आत्मा ना हुई, अगर जरूर जाए, प्रभु हम दान जरूर दे, प्रभु हम
आप प्रभु, हमें पता है कि हो जाए प्रभु, एक धीरज उनमें होवे की चाहिए। हालेलुया। कृपा, एक दूसरे के ऊपर कृपा करे बच्चे, आपके पास हृदय होवे की चाहिए। हमेशा कृपा करिए, अपने बारे में ना सोचिए, दूसरे के बारे में भी सोचिए। कृपा का मतलब है एक दूसरे की कृपा करा, एक दूसरे की मदद करा और भलाई करिए। आप हर केहू का भलाई करिए, हर केहू आपके जीवन में जौन कुछ भी रही वो चीज से हर केहू का भलाई करिए। हालेलुया। स्वार्थ का जीवन कभी भी ना जिए। अगर आत्मा है तो स्वार्थ का जीवन हमने के आपके जीवन से खत्म हो जाए और हमने के हमेशा महिमा का जीवन जिए। विश्वास पवित्र आत्मा का फल है। विश्वास का है जेके हमने के कब्बो ना देख ले है, ओकर कल्पना करती, वो विश्वास है। जेके कब्बो हमने के ना देख ली, ओकर हमने की कल्पना करती, वो विश्वास है। बाइबल के लिए विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय प्रमाण है, जेके हमने कब्बो ना देख ले, ओकर कल्पना करत है कि ये हमरे पास हो, ये हमरे पास हो जाए, ये विश्वास है। बाइबल के लिए विश्वास के बिना परमेश्वर कभी प्रसन्न ना के पेबा। अगर पवित्र आत्मा तोरे जीवन में है तो विश्वास का फल तोरे पास दिखाई दे। हालेलुया। आप परिस्थिति के ना देखबा, परिस्थिति के परे देखबा, समस्या के ना देखबा, जवन बनल चाहत हुआ तवन देखबा, परमेश्वर के वचन में झकबा, सोच के देखा तोरे पास अगर कोनो परेशानी है तब बाइबल कहले परमेश्वर तोरे डर के कारण के दूर कर दिया, तो तू वो चीज के देखबा। अगर तू परमेश्वर का संतान हुआ, परमेश्वर का जन हुआ, परमेश्वर का दास हुआ, यंत्र करत हुआ, योजना बनावत हुआ, नाश करे बदे या मारे बदे या कुछ करे बदे, 54 के 17 में का कहले, जितना हानि के लिए बना से एक परमेश्वर के दर्शन की हुई, ता अब वो परिस्थिति ना देखत हुआ, आप ही देखत हुआ कौन हथियार हमारे खिलाफ हुई, कहे से कि हम परमेश्वर का दास ही, परमेश्वर का जन हिला, हमारी यह भाग है, कोनो भी हथियार हमारे खिलाफ सफल ना हुई। हालेलुया। अगर आप बीमार हुआ, आप चंगाई की कतार देखा, अब यशायाह के 53 अध्याय पढ़ा और 3 से 4 वचन 5 वचन पढ़ा, वहां पे लिखल है वो हमरे रोग के उठा लेना, हमरे दुख के सह लेना, हमरे शांति के लिए उनके ऊपर ताड़ना पड़ल और उन्हीं के मार खाए से हम लोग चंगा हो गई। तो ये विश्वास है, परमेश्वर के मन लगावल, भरोसा कह लो, विश्वास। परिस्थिति के परे देखा। अगर पवित्र आत्मा तोरे पास है तो पवित्र आत्मा का फल भी तोरे पास होवे के चाहिए। प्रेम, आनंद, विश्वास, नम्रता और संयम। अगर आप मसीह हुआ और हम जाना थी आप सब मसीह, अगर ये सब आपके ना चिंता का बात था और दुख का बात था, आपके पास होवे की चाहे। आज से ही प्रेम कैल सीखा, आज से आनंद मनावल सीखा, शांति बनावल सीखा, धीरज रखल सीखा, कृपा करे सीखा, भलाई करे सीखा, विश्वास करे सीखा, नम्र बने सीखा और संयम में चला। हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा का फल है, पवित्र आत्मा का फल। और पवित्र आत्मा के फल के बिना आपका जीवन अधूरा है। अगर आप एक मसीह के रूप में झगड़ा करें ना, अगर आप एक मसीह के रूप में परेशानी बनाओ ना लोगन के लिए, गंदे काम, लुचपन,
ई परमेश्वर का स्वभाव ना है, ई पवित्र आत्मा का स्वभाव ना है, और आपका भी स्वभाव ना होवे के चाहिए। हालेलुया। आपका भी स्वभाव ना होवे के चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और हम विश्वास करत हिला कि आज का संदेश अच्छे समझल हुआ। ये चुनौती भरा संदेश है, ये चेतावनी है। थोड़ा से हमें विश्वास है कि आप सब थोड़ा से कठिन है, लेकिन फिर भी आपकी भलाई के लिए है। जब कि आप करी हैं, आपका जीवन महिमा से महिमा में जाए। हम प्रार्थना करब प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता, हम प्रार्थना करत थे इनके जीवन के लिए, इनके परिवार के लिए पवित्र आत्मा के फल से लद जाए परमेश्वर। इनका जीवन पवित्र आत्मा के फल से लदल रहा, इनके प्रति बनाए हुए शैतान को निजन सफल ना हो पावा। पिता, हम प्रार्थना करत ही जहाँ कहीं भी हुआ ये प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुरक्षित हुआ। धन्यवाद देती परमेश्वर, धन्यवाद देती। ये प्रार्थना के प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगत ही, आमीन कहतिला। हालेलुया। इस समय है कि आपन भेंट दा। आपन भेंट देने से पहले अगर जे कोई हमें पहली बार देखा था, अगर अभी भी आपको उद्धार ना भला, तो हम चाहते कि ये समय है कि आपका उद्धार हो। आप अपन हाथ इस तरह से कह सकना और हमारे पीछे बोल सकना, बोला, हे पिता, हम तोहरे पास आवत ही यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आपका वचन कहाला, जे कोई प्रभु का नाम ले ही उद्धार पाई। हम अपने मुंह से अंगीकार करत थी और हृदय से विश्वास करत थी, आज से अभी से यीशु मसीह हमारे जीवन का स्वामी हुआ और प्रभु हुआ। हम अपने जीवन में अनंत जीवन की ग्रहण करत ही। हम घोषणा करत हैं कि हम बच गल ही, हमार नया जन्म हो गल है। यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बधाई हुआ, आपका नया जन्म भला। प्रभु में कैसे आगे बढ़वा, स्क्रीन पे हमारा नंबर जरूर हमसे संपर्क करा। इस समय भेंट देले का, दशमांश देले का, पार्टनरशिप कैले का, अगर परमेश्वर का आत्मा का फल इस समय दिखौले का। हालेलुया। ताकि भलाई हो सका, कृपा हो सका, अपने से ज़्यादा दूसरे के बारे में सोच सका। आपका दशमांश आपके बढ़ावे के कारण है, आपका भेंट आपके आशीष देवे के रास्ता है। यही बदे आपके देवे के चाहिए। परमेश्वर तो क्या आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। बोले, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, कुछ मेरा। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू। बोले, सोने चांदी से भी ज्यादा। आज उसकी वर्शिप करें, अपने हाथ को उठाकर उसकी आराधना करें। वो सच्चा परमेश्वर है। कुछ मेरा, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। बोले, सोने चांदी से
मतलब पवित्र होता है। वो तू रहीम है, वो कोई तुझ सा ना, तू अजीम है। हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू। बोले हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू मेरे। हालेलुया। हमके विश्वास है कि आप अपन उत्तम भेंट देले हुआ। इस समय है कि हम आपके भेंट के लिए प्रार्थना करब। पिता यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करत ही, इनकर भेंट आशीषित है। जे कोई देले बा पिता आपके जीवन में महान रूप से आशीष दिए। यीशु मसीह के नाम में इनकर भेंट सदा के लिए आशीष के कारण हुई। धन्यवाद देती परमेश्वर, ये अपने फल के दिखौरे हों प्रभु, आपके सम्मान दे के और आपके भेंट दे ले यीशु मसीह के नाम में, आमीन। इस समय हुई कि हम आपके लिए प्रार्थना करब। हमें विश्वास है कि परमेश्वर के लिए दूरी कोनो मायने ना रखाला। अगर आपके भी कान में आवाज़ जाता, केवल आपके कान में, और हम विश्वास करत ही, अगर आप विश्वास के साथ ग्रहण किए, शब्द, वचन, भविष्यवाणी, ये सब आपके जीवन में पूरा हो जाए। हे पिता, हम प्रार्थना करत ही यीशु मसीह के नाम में, जे कोई अभी देखा था ओकरे जीवन में उत्तम पदार्थ बोलत हिला। हम प्रार्थना करत ही हर कोई बदलत है, हर एक का दर्द खत्म होता, हर एक का बीमारी खत्म होता। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करत ही इनके खिलाफ बनल शैतान का कौनो योजना सफल ना है। यीशु मसीह के नाम में ये परमेश्वर का संतान हुआ, इनके जीवन में हम सामर्थ बोलत ही, अभिषेक बोलत ही ला। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करत ही हर व्यक्ति के अंदर से श्राप टूट जाए, बंधन खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हे पिता, यिर्मयाह 2:20 के अनुसार हम प्रार्थना करत हिला, इनका जुआ तोड़ द पिता, इनका बंधन खोल द पिता, ताकि तोहार सेवा कर सके पिता। हम प्रार्थना करत ही पिता, यीशु मसीह के नाम में हर व्यक्ति के अंदर आपका अनुग्रह और आपका शांति बोलत ही। अगर केहू की फोड़ा फुंसी है, हम प्रभु यीशु के नाम में सूखे का आदेश देथिला। यीशु मसीह के नाम में खास खुजली को हम नष्ट करत ही। यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करत हिला। अगर केहू के डायबिटीज सब खत्म होता है, यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करत हिला। हर गिल्ट पानी बन जाए यीशु मसीह के नाम में। पथरियां गल जाए यीशु मसीह के नाम में। पथरियां गल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का बीमारी, हर प्रकार का अपेंडिक्स यीशु मसीह के नाम में नष्ट हो जा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। इनके जीवन में बड़ा काम हो परमेश्वर, हम प्रार्थना करत ही। उत्तम पदार्थ से पिता इनके भर दा, अच्छी वस्तुओं से भर दा पिता। अपने घर में, अपने नौकरी व्यवसाय में प्रमोशन करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जेकरे पास काम ना, नौकरी ना, हम प्रार्थना करत ही राइट नाउ पिता यीशु मसीह के नाम में ओकरे पास काम के रास्ते खुल जा, नौकरी के रास्ते खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देती परमेश्वर, हम प्रार्थना करत ही हर केहू के कोनो घटी, कोनो कमी ना, ये अपने काम में प्रमोशन, अपने काम में तरक्की पावत है यीशु मसीह के नाम में। जेकरे पास संतान नाम, संतान पिता आप इनके दे के आशीष दा। हम प्रार्थना करती पिता यीशु के नाम में सारी चीजें से भरल पुरल रहा परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करती पिता इनके घर में शांति, इनके घर में आजादी, इनके में कृपा और भलाई, नम्रता, करुणा से भरल हुआ यीशु मसीह के नाम में पिता। धन्यवाद देते पिता, इनके द्वारा परमेश्वर आपका राज्य बढ़त है। इनके घर में आपका सेल स्थापना होता परमेश्वर, आपके महिमा के लिए आपका राज्य स्थापना होता पिता परमेश्वर। धन्यवाद, ये गवाही देते उनकी इनका जीवन बदल गए पिता परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपके देती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगती, आमीन कहती ला। हम विश्वास करते कि परमेश्वर आपके जीवन में एक गवाही दे ले हुआ। अगर आपके पास गवाही है, स्क्रीन पे हमारा नंबर है, हमसे संपर्क करें, बताऊँ अपन गवाही, परमेश्वर के आशीष दें। कुछ सोचना हमारे पास है, और पहला सोचना है कि अगर आप अपन घर प्रभु के लिए ना दे ले, अपन घर प्रभु के लिए दे दा, ताकि तोरे घर में प्रभु
का वास हो तो हर घर प्रभु के लिए इस्तेमाल कैल जा। बाइबल कहले कैसे प्रभु पतरस का नाम इस्तेमाल करके पतरस के आशीष देना। अगर आप अपन घर प्रभु के काम के लिए इस्तेमाल हुए देबा तब प्रभु तो के आशीष दी हैं। आज ही फैसला करा, आज ही चुनाव करा कि अपन घर तो के आशीष दिया एक काम के लिए। हालेलुया। दूसरा है, अगर आप अनुग्रह फेलोशिप चर्च में 3 महीना से ज़्यादा हो गल है तो अब आपका समय है लीडर बनने का। आप मेंबर के रूप में मत बना। परमेश्वर का विचार है आपके हमेशा आगे बढ़ौले का, और हम विश्वास करते ही आपका भी योजना होवे के चाहिए, आपका भी मन होवे के चाहिए। अनुग्रह फेलोशिप चर्च के अंदर 3 महीना से ज़्यादा आप मेंबर के रूप में ना रुक सकला। आपके लीडर होवे के चाहिए, आपके एक स्थान से दूसरे स्थान में आवे के चाहिए, ताकि परमेश्वर तो के अपने महिमा के लिए इस्तेमाल कर सके, तोहरे द्वारा आप राज्य बढ़ा सके। तीसरा है, एक लीडर बन के परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करा, परमेश्वर का महिमा के पूरा करा। ये तोहार बुलाहट है, अपने बुलाहट की पहचाना। अगर आप एक पार्टनर ना हुआ तो एक पार्टनर बने का इस समय है। इस समय है कि आप एक पार्टनर बना, परमेश्वर का सहयोगी बना, परमेश्वर के राज्य के आगे बढ़ाओ बदे। पवित्र आत्मा से भरल व्यक्ति, पवित्र आत्मा से फलवंत व्यक्ति परमेश्वर का पार्टनर के बिना ना रुक सकला, ना रह सकला। वो भलाई करे जाने, वो सबके ऊपर कृपा करे जाने, और भलाई पार्टनरशिप से होले, सहयोगी से होले, सहयोग से होले, मदद से होले एक दूसरे का। यही बदे कदम बढ़ावा पार्टनर बने बदे। शुरुआत कर छोटा से धन से। परमेश्वर तो के आशीष दिए। और हाँ, एक खबरी पार्टनर के लिए और दशमांश देव वालों के लिए कि महीना के हर पहले शुक्रवार के उनके लिए विशेष प्रार्थना हो, उनके परिवार बदे, उनके हर काम बदे जिनका काम रुकल है। तो महीना के पहले शुक्रवार चर्च में आओ बदे परिवार के साथ तैयार रहा। एक परिवार के लिए प्रार्थना हुई, एक परिवार के प्रभु में ये पार्टनरन के लिए और दशमांश देवालन के लिए ये परमेश्वर का आवाज है। 3 जुलाई रविवार के धन्यवादता का सभा है। धन्यवादता हम लोग एक साल में 2 बार कर। धन्यवादता मतलब का, अगर परमेश्वर ये 6 महीना में जनवरी से लेके मई तक, आपके जून तक आपके जीवन में काम कहीना, बड़ा काम कहीना, छोटा काम कहीना, हर एक काम का परमेश्वर के धन्यवाद देवे का समय है। धन्यवाद का बलि परमेश्वर के चढ़ावे का समय है। अगर एक बारे में जानकारी आपके पास ना है तो अपने सेल लीडर से, अपने सेंटर लीडर से आप एक बारे में जरूर जान सकते। हालेलुया। और सबसे खुशी का बात है कि 6 जुलाई के यहाँ पे चंगाई सभा। हालेलुया। परमेश्वर के जन्म पास्टर अमित कुमार के साथ, और हम विश्वास करते कि आप सब जे कोई आवत है अपने दुख से मुक्त होकर जाता, गरीबी से मुक्त होकर जाता, बंधन से छूट के जाता। आज से ही तैयारी करा, वो प्रोग्राम में शामिल हो बदे। हर बीमार व्यक्ति के चर्च उस दिन लियाओ में मदद करा, और बीज तैयार रखा बो बदे। जे कोई बोवाला उभा काटाला। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन सारी बातें में तो के आशीष दे। लास्ट प्रार्थना हमारे साथ बोला। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ बनल रहा। निश्चय भलाई करुणा हम हमारे जीवन में और हम परमेश्वर घर में आज से लेकर सदा तक निवास करम। यीशु मसीह के नाम में आमीन। गॉड ब्लेस यू चर्च। परमेश्वर आप लोग की बहुत आशीष दे। धन्यवाद।